नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। सप्ताह की शुरुआत होते ही सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये गिरावट खरीदी का मौका है या आगे और गिर सकता है सोना। तो देखिए, राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई तक आखिर आज के ताज़ा रेट क्या हैं और आखिर क्यों बदल रही है कीमतें, आइए समझते हैं पूरी खबर विस्तार से। आज के गोल्ड रेट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं ताज़ा कीमतों की। 6 अप्रैल की सुबह दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,51,070 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। तो वहीं मुंबई में ये कीमत करीब 1,50,920 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। यानी सप्ताह के पहले दिन ही कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली। हालांकि अगर पूरे हफ्ते की हम बात करें तो 24 कैरेट गोल्ड में लगभग 2,860 की तेज़ी भी दर्ज की गई। तो वहीं 22 कैरेट गोल्ड की कीमत में भी करीब 2,600 का इजाफा देखा गया है। पिछले हफ्ते का ट्रेंड अगर हम देखें तो अगर पिछले हफ्ते के ट्रेंड पर नजर डालें तो शुक्रवार को सराफा बाजार में सोने की कीमतें लगभग स्थिर रही थी। कीमत करीब 1,51,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बनी रही। यानी बाजार में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन सोमवार आते ही हल्की गिरावट ने निवेशकों का ध्यान खींच लिया है। इंटरनेशनल मार्केट का असर भी इस पर नजर आया। अब समझते हैं कि आखिर सोने की बदलती कीमतें आखिर क्या बताती हैं, आखिर क्यों ये कीमतें बदल रही हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिलहाल सोने का भाव जो है करीब $4,591 प्रति औंस के आसपास चल रहा है और यही ग्लोबल कीमतें भारत के बाजार को भी प्रभावित करती हैं। दरअसल सोने की कीमतें सिर्फ देश के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति, डॉलर की मजबूती और जियोपॉलिटिकल तनाव जैसे फैक्टर्स पर निर्भर करती हैं। कीमतें बढ़ने घटने के कारण आखिर क्या हैं? तो देखिए, सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव के पीछे कई बड़े कारण होते हैं। डॉलर की स्थिति, डॉलर मजबूत होगा तो सोना कमज़ोर हो सकता है। महंगाई, इन्फ्लेशन की वजह से भी होता है। महंगाई बढ़े तो लोग सोने में निवेश भी बढ़ाते हैं। ब्याज दरों का अगर जिक्र करें तो इंटरेस्ट रेट्स, ज़्यादा ब्याज दरें सोने को कम आकर्षक बनाती हैं। ग्लोबल टेंशन, युद्ध या तनाव के समय सोना सेफ इन्वेस्टमेंट भी बन जाता है। इसके अलावा भारत में शादी ब्याह का सीज़न, त्योहारों की डिमांड भी है और सोने की कीमतों को इस वजह से प्रभावित ये कर भी रही हैं। तो निवेशकों के लिए आखिर क्या संकेत है? देखिए, निवेशकों के लिए अब सवाल है कि आखिर ये सोना खरीदने का सही समय है या नहीं निवेशक के लिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो हल्की गिरावट आपके लिए अच्छा मौका हो सकती है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो अभी बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले दिनों में ग्लोबल संकेतों के आधार पर कीमतें और बदल सकती हैं। तो कुल मिलाकर सोने की कीमतों में फिलहाल हल्की गिरावट जरूर आई है, लेकिन बड़े ट्रेंड में अभी भी तेजी का संकेत बना हुआ है। अब देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में क्या सोना और सस्ता होगा या फिर से महंगा हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी सोना खरीदना चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।